अस्सलाम वालेकुम साथियों, बेटी की एनिवर्सरी आ रही है और उसको सेलिब्रेट करने का तो हमारा इरादा नहीं था, लेकिन बहू चाहती है कि सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर हो। तो हम जाके ये निकाल के लेके आए हैं कुर्सियाँ लाके हमने स्प्रे किया है इनके ऊपर फोम, और अब हम जो है वो धो रहे हैं इनको। तो ये भूत हमारे साथ है, ये देखें, हम बड़ी मुश्किल है हमारे लिए काम करना इसके साथ। सारे टेबल साफ हो गए और ये मेज़ जो है अभी हमने उलट के भी इसको धोना है। कवर्स भी निकाले इनके, रिबन भी वो देख दाख रही है बांधने के लिए, तो बेटी के ससुराल वालों ने ही आना है, तो उसकी तैयारी है। तो ये देखें, हमने ये विस्टेरिया कुछ करके इस तरह का इस फूल का नाम है जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो रात को आपको ये सही तौर पर दिखाई देगा, क्योंकि ये पीछे ब्राइट है तो बहुत मुमकिन है आपको ठीक तरह से ये दिखाई ना दे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत फूल। तो इस तरह पर हमने ये आर्च बनाई है। करना तो हमने बाहर था ये सारा अरेंजमेंट, और ये सारी जो कल के लिए हमें तैयारी चाहिए वो हमने इन बैग्स में रखी हुई है। बारिश हो रही है तो कपड़े हमने यहाँ पर फैलाए हुए हैं, और ये डेक का एरिया जो है यहाँ पर हमने ये टेबल सेट करने हैं। तो इसको हम मॉप करने लगे हैं। ये मॉप रखा हुआ है, ये हम यूज़ नहीं करते, लेकिन आज यही यहाँ पर रखा हुआ है तो यही कर लेंगे, वरना यहाँ का मॉप जो है वो अलग से है। टेबल्स निकाले हुए हैं, ये देखें, तो अच्छे खासे ये बड़े मेज़ हैं। 8 लोग खुले इसके अराउंड जो है एक टेबल के अराउंड बैठ सकते हैं। तो 1:30 का टाइम है, और 1:30 का मतलब है 1:30, चूँकि मेहमान जो हमारे आने वाले हैं वो वक्त के बहुत पाबंद हैं, बेटी के ससुराल वाले जो हैं। तो अगर 1:30 बजे का टाइम है तो वो 5 मिनट पहले आके ड्राइव वे पर पार्क्ड होंगे। तो हमको बिल्कुल टाइम के हिसाब से चलना है। और यहाँ पर अभी हम मॉप करते हैं। हमारे साथ बच्चे भी हैं, आपको तो पता ही है, और उनके साथ काम करना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो सुबह ऐवान और अमीर दोनों ही यहाँ हम काम कर रहे थे, तो बाहर बारिश में निकल गए। अभी उनको सुखा के ब्लो ड्राई उनके बाल करके दोनों को बिस्तर में लिटा के अब हम बाहर आए हैं। बहू ये चाय बना कर रख गई। ये देखें, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपको इधर उधर रखी हुई दिखाई देती हैं ये सारी बच्चों की हैं। तो चेयर्स हमने निकाल कर धो ली थी शेड से। इनके कवर्स जो हैं वो भी रखे हुए हैं। रिबन भी हम ले आए हुए हैं पिंक कलर का। तो पिंक हमारा इरादा था कि सारा कुछ जो है वो अरेंज करेंगे। तो देखते हैं अभी कैसा जाता है, क्योंकि बारिश का तो पता नहीं था। सारा कुछ हमने गार्डन में करना था, या जैसे हमने पिकनिक किया था उस तरह पर करना था, लेकिन ये सब चीज़ें तो ज़िंदगी के साथ साथ हैं, तो हमको अपने आप को इसके अराउंड एडजस्ट करना ही होता है। तो हमें बिल्कुल कोई किसी किस्म की फ़िक्र नहीं है, परेशानी नहीं है, क्योंकि हमेशा ही कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव जो है वो मौजूद होता है। तो ये है वो सिलेंडर जो कि जिससे हम गैस वाले गुब्बारे जो हैं वो भरते हैं। तो जब ये खाली हो जाता है तो वो रिप्लेस कर जाते हैं आके। तो इसमें हमारे ख्याल में 300 बैलून्स जो हैं वो इस सिलेंडर से भरे जा सकते हैं, आम साइज़ के, स्टैंडर्ड साइज़ के जो होते हैं। तो मॉप करते हैं यहाँ पर, और आपसे इजाज़त चाहते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको साथ साथ अपनी जो सारी सेलिब्रेशंस की तैयारियां हैं वो दिखाते रहें। और अमूमन इस तरह पर होता है कि जिस वक्त वो पीक पर होती हैं, कि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ का वक्त होता है, उस वक्त हम कैमरा रखना ही भूल जाते हैं। जैसे कि हमने बिरयानी बनाई, सारा फिल्म किया, और अगले रोज़ सुबह सुबह 5 बजे उठ के जो हमने कुकिंग शुरू की तो वो हमने फिल्म ही नहीं किया। सारा जो एंड का था दम वम करना था, तो लेकिन वो जाहिर है छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो फ़ोन से ही बने हुए हैं, हम उसको जोड़ के ही अपने साथियों के लिए एडिट कर देंगे। तो बड़े पैमाने पर बनाई, कोई करीबन 20 किलो की बिरयानी बनी होगी। वो टोटल प्याज श्याज सब कुछ मिला के, मसाला जात दही मिलाकर 20 किलो बिरयानी तो वो हो ही गई होगी। तो बहुत ही प्यारा मौसम, सर्दियों की बारिश। तो फिर हाजिर होते हैं और आपको बाकी की तैयारी दिखाते हैं। तो ये हम आए हैं वाटर फीचर भरने के लिए, पानी ऑन करने, बंद कर लें। तो ये देखें, ये हमने भर लिया, और इसको अब हम ऑन करते हैं और देखते हैं। और उधर जाते हैं इसको ऑफ करने के लिए वापस। तो ये देखें कितना साफ़ सुथरा हो गया है। यहाँ से बरामदा हमारा डेक, और वाटर फीचर भी ऑन हो गया, चलता रहे। ये हम ऑफ़ रखते हैं इसलिए कि बच्चों वाला घर है,
वो फिर आके पानी से खेलते हैं। तब तो खैर बड़े हो गए। अभी इमाद का वक्त आ रहा है। ये फूल जो हैं ये भी धोने हैं। ये ड्रिंक्स किसी ने नहीं पीनी। तो ये वाटर फीचर ऑन हुआ। तो यहाँ पर ये दोनों टेबल्स हम लगाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि जिस हद तक हो सके सेटअप हम आज कर लें, इसलिए कि कल हमने फिर सारा जो खाना पीना है उसकी तरफ फोकस करना है। आ गया मेज़ और अब आता है दूसरा मेज़। तो हमारे घर के सारे आदमी जो हैं वो तो कामों पर होते हैं, तो हमारे घर की जो लेडीज़ हैं वही घर का मर्द होती हैं दिन को। ये हमने चिकन ब्रेस्ट बटरफ्लाई किया है बोनलेस, और हर पीस को हमने 4 पीसेस में काट लिया है। फूड कलर है और अदरक लहसुन है पिसा हुआ बराबर का 1 टीस्पून होगा, आधा आधा, और चिली पाउडर है 1/2 टीस्पून, और सॉल्ट है 2 टीस्पून फुल। 2 किलो होगी चिकन हमारे पास, और 1/2 कप हमने इसमें कुकिंग ऑयल का डाला है, और थोड़ा सा हमने इसमें फूड कलर डाला है। तो हम भूल गए इसको फिल्म करना, इस रेसिपी को। ये दूसरा जब हम बीफ फिल्म करने लगे तो हमें ख्याल आया कि हम इसको अपने साथियों के लिए भी फिल्म कर लें कि हमने क्या क्या बनाया है। तो रात का वक्त है, दोपहर का लंच है जो कि हमने करना है एनिवर्सरी के लिए, और अब हम बीफ की बोटी तैयार करेंगे। तो बटरफ्लाई चिकन को हमने क्वार्टर्स में कर दिया है। इसमें हमने 1/2 कप लेमन जूस डाला है, स्क्वीज करके डाला है लेमन ताज़ा, और 2 टीस्पून फुल हमने इसमें सॉल्ट का डाला है। तो इसको अब हम पूरी तरह से तैयार कर लेंगे, और यही कुछ है समझें जो हमने चिकन पे लगाया है। तो पिसा पिसाया हमने डाला गार्लिक, और पिसी पिसाई हमने डाली जिंजर। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, थोड़ी डालनी है। अगर ताज़ा भी पीसें तो बस इतना ही हो, खुशबू के लिए चाहिए होता है। अगर ज़्यादा डाल देंगे तो वो ओवर पावरिंग हो जाता है। फूड कलर की वैसे इसमें इतनी ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा फूड कलर। ये वाला है बुश का, इंडियन ब्रांड है, चाकोर से कंटेनर्स होते हैं जिसमें ये होता है। और इसमें कोई गरम मसाला वगैरह नहीं जाता, ना कोई हरा मसाला जाता है बिल्कुल भी। जो असल बेसिक चिकन टिक्के की रेसिपी है उसमें ये सब नहीं होता। 1/2 टीस्पून फुल चिली पाउडर। आपने बनाना हो तो 3 टीस्पून फुल आप डाल लें। हमने 1/2 डाला है चूँकि ये बेटी के ससुराल वाले ऑस्ट्रेलियंस हैं, वो लोग मिर्चों के आदी नहीं हैं। ये हल्दी पाउडर 1/3 टीस्पून। इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। तो आप जब चिलीज ज़्यादा डालेंगे 2, 3, 4 टीस्पून फुल, तो ये टोमेटो पेस्ट की तरह हो जाएगा। तो वो जल जाती हैं मिर्चें, बस बारबेक्यू करने लगे। ये है कि उसकी धांस आपके सांस को लगती है। लेकिन ये डाला कुकिंग ऑयल, और ये डाली हमने बीफ बोटी। टेंडराइजर है होगा। तो ये बनेगी मलाई बोटी। इसमें अब हम डालेंगे टेंडराइजर, जो काम जब करेगा जब इसको आंच लगेगी। और ये टेंडराइजर जो है ये शान का है, 1 टेबलस्पून फुल जो है हमने इसमें डाल दिया जी। चल डाल इसको मिक्स किया। इसको अब हमने एक बैग में डाल के रख देना है। तो इसको लगाएंगे एक नोट, और फिर इसको डाल देंगे दूसरे बैग में। हमेशा इस तरह की चीज़ों को 2 बैग डबल बैग करें, इसलिए कि बाज़ दफ़ा सुराख हो सकता है। होता नहीं है वैसे इनमें, लेकिन स्टिल। तो बाद में जो काम बढ़ेगा कि आप सारा फ्रिज साफ़ करेंगे, तो इनको हमने रात को फ्रिज में रख देना है इस तरह पर। ये देखिए, तो दूसरे को नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह। तो ये हम उधर गए थे काम करने के लिए, और बेटी ने इसको मैरिनेट कर दिया। तो इसमें हमने ये चिकन चाशलिक बनाना है। इसमें हमने टोबैस्को सॉस डाला है, डाले हैं 3 ड्रॉप्स ऑफ टोबैस्को सॉस, और
3 tablespoon of barbecue sauce, 5 tablespoon of tomato sauce और 1 tablespoon of mustard और हाफ टी स्पून हमने इसमें शुगर डाली है। सॉल्ट डाला है 1.5 टीस्पून। चढ़ाया इस तरह है स्क्यूअर्स पे कि ये हमने पहले तो बैम्बू स्क्यूअर्स जो हैं थिक वाली वो पानी में 2-4 घंटे के लिए सोक करके रखी हुई थी, हॉट वाटर में डाली थी ताकि जल्दी हो जाए। रेकमेंड तो ये किया जाता है कि ओवरनाइट सोक करें, फिर यह है कि इनको आग नहीं लगती। चिकन डाली है, उसके बाद जैसे चाहें जितनी वेजिटेबल्स आपको पसंद हो, क्योंकि फिर ये है कि उनमें तो कोई नमक मिर्च है नहीं। जो वेजिटेबल्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा अगर डाल दें, चिकन कम डालें तो फिर वो फीका सा हो जाता है। इस वजह से एक बोटी डाल लें, एक सब्ज़ी डाल लें। तो सब्ज़ी में हमने तीनों कलर्स जो हैं वो कैप्सिकम के लिए हैं, पीला, लाल और हरा, और अनियन लिया है। ये 2 चीज़ें हमने इसमें शाशलिक में जो है वो चढ़ाई हैं। तो आग पे जब ये बनाया जाता है तो बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, बिल्कुल सिंपल सा बनता है, बच्चे भी खा सकते हैं। ये देखें, ये सारा जो है इधर पहले से बारबेक्यू ट्रे में बना के रख लिया है। इससे ये है कि इसको अब हम फॉइल लगा के फ्रिज में रख देंगे। तो इस तरह पर ये स्क्यूअर्स जो हैं ये भिगोई हुई हैं।